क्या गोल्ड नेक्स्ट वीक इस लिक्विडिटी को स्वीप करके इस एफईजी से इस इम्बैलेंस तक जाएगा या इस ओबी तक आएगा? चलिए फाइंड करते हैं नेक्स्ट वीक हमारे गोल्ड के बायस क्या रह सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जो आपकी हेल्प कर सकता है नेक्स्ट डे आपके एंट्री प्लान करने के लिए। नेक्स्ट डे आपके गोल्ड के बायस क्या रह सकते हैं, चलिए फाइंड करते हैं। सो अगर देखे जाए तो पिछले वीक में गोल्ड ने कैसे मूव किया है, एक बार इस पे रिव्यू करते हैं, ठीक है। सो अगर देखें तो ये जो वीक था, ये पूरा इसके अपसाइड में क्लोजिंग दिया था प्रीवियस, एंड ये टारगेट ये लिक्विडिटी था। तो सेम प्राइस ने लिक्विडिटी को डन किया है अभी, एंड डे पे अभी प्राइस देखें तो नेक्स्ट डे हर प्रीवियस डे को स्वीप करता हुआ डाउन साइड में क्लोजिंग कर रहा था। एंड हमारा जो टारगेट था वो ये एक एफईजी था दिल्ली की, और सेम प्राइस ने वही इसको डन भी किया है, एंड अपसाइड में पूरा रिजेक्शन लिया है इस डे की लिक्विडिटी को लेते हुए अपसाइड में क्लोजिंग दी है। सो नेक्स्ट वीक से अगर देखा जाए बायस क्या रह सकते हैं, तो वीक के हिसाब से अगर कंफर्म करें, सबसे पहले हमारी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है, इसको स्वीप कर रहा है प्राइस। मंथ पे देखें, मंथ के पीवाई के अंदर अभी प्राइस है, अभी रनिंग में 15 दिन बचे हुए हैं मंथ को क्लोजिंग होने में, ठीक है। तो मंथ का कंफर्म है कि अभी से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मंथ का अगर देखा जाए तो डेली पे अगर डिस्प्लेसमेंट आता, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, देन हम सोच सकते हैं कि बायस डाउन साइड के हो चुके हैं अभी, एंड यहाँ पे मंथ का जो कोई पीवाई या लिक्विडिटी है उसको हंट कर सकता है। बट अगर अभी देखा जाए मंथ पे, तो अभी उसके अंदर है पीवाई के अंदर, और वीक पे अगर देखा जाए तो इस वीक की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है एंड नीचे एक पीवाई क्रिएट कर रहा है, और ये पीवाई काम करता है मैग्नेट का। हो सकता है नेक्स्ट वीक इस एफवीजी पे आई प्राइस और या इस इम्बैलेंस तक जाए। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे कुछ प्राइस मूव कर सकता है। और जैसे हमारी पिछली वीक की ट्रेड रही है सबसे बेहतरीन, 2 या 3 दिन काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली है, काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर भी किया है उनका जो प्रॉफिट हुआ है, एंड काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पे लॉस भी हुआ है। वो सब प्राइस बिहेवियर को समझने का अपना अपना एक तरीका है। जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे भी आपने एंट्री प्लान की होगी, देन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट जो हमारा वीक हो सकता है वो कैसे हो सकता है। देखो पीआई है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस वीक की भी देखें तो लिक्विडिटी लगभग ले चुका है, बट क्लोजिंग है अपसाइड में, वो थोड़ी बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं है क्लोजिंग अपसाइड में। बट ये जो लिक्विडिटी है प्राइस इसको कंप्लीट स्वीप कर रहा है, एंड हो सकता है कि ये इस वीक का भी ये मान सकते हैं कि स्वीप ही है, इतने बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग अभी हुई नहीं है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक पूरा यहाँ तक एफवीजी तक आए, एंड फिर ये पूरा इस इम्बैलेंस तक या इस लिक्विडिटी तक जा सकता है अगर यहाँ पे कोई पीओए क्रिएट हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे डे पे देखें पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ पे कोई पीओए नहीं, सिर्फ एक एफवीजी थी जो कि यहाँ पे हंट हो चुकी है अभी देखते हैं कि कल कैसा मोमेंटम कर सकता है मंडे को प्राइस। वीक का तो कन्फर्म है कि ये स्वीप करने के बाद डाउन साइड में, ठीक है। तो वीक का टारगेट हम रख सकते हैं सबसे पहले ये एफवीजी, बट अपने को एंट्री कहाँ से प्लान करनी है वो देखें तो डे वहीं पे दिखाएं तो डे अपना अपोजिट साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एफवीजी हंट की है, एंड देन उसके बाद लिक्विडिटी हमारे पास ये है या लास्ट डे का हाई। हम ये 2 ही लिक्विडिटी अभी रख सकते हैं डे के हिसाब से, ठीक है। या तो हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी ये रहेगी, एंड सेकंड जो हमारी लास्ट रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है, डे के हिसाब से। क्योंकि एफवीजी से प्राइस निकला है, 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है प्राइस। देखिए स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा लास्ट पे यहाँ पे आता है प्राइस का 1 आवर का, यहीं पे है, उसके नीचे कोई पीआई नहीं है आई थिंक 1 आवर का, हाँ सब मिटिगेट है, ठीक है। तो यही एक अपना प्राइस यहाँ पे होता है 1 आवर का पीआई, ठीक है, एफवीजी साथ में ये ओ भी है, ठीक है। सो अब क्या कर सकता है प्राइस, कहीं से तो पुल बैक लेके इस पीआई को रेस्पेक्ट दे के अपसाइड जा सकता है, ठीक है। ये भी है कि प्राइस यहाँ से पुल बैक ले एंड यहाँ तक आए इस ओबी से, फिर आप इस लिक्विडिटी को हंट करें, या हो सकता है मंडे को सीधा गैप अप करके ओपन इस लिक्विडिटी को हंट करके फिर वो पूरा डाउन साइड में आए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सिनेरियो कंप्लीट अभी दिखा क्या रहा है प्राइस। डे पे देखें ये लिक्विडिटी स्वीप है, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट प्राइस ये लिक्विडिटी हंट कर सकता है, ये ना करे क्योंकि वीक डाउन में है, एटलीस्ट इसको ये लिक्विडिटी हंट करनी चाहिए 4396 की जो भी है यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट करनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट सिनेरियो हमारा क्या है, कंफर्मेशन हमारे पास डेली की जो हमारी एफवीजी थी इसको प्राइस टैप करके रेस्पेक्ट दे रहा है अपसाइड के लिए, ठीक है, कंफर्म हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरी कंफर्मेशन ये है कि हमारा इस जो लास्ट डे था इसको स्वीप कर रहा है प्राइस एंड अपसाइड में क्लोजिंग दे रहा है। तो 2 कंफर्मेशन अपने को यहाँ पे मिल चुकी है अपसाइड में जाने के लिए।
कहाँ तक, सेकंड टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट हम इस लिक्विडिटी को रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप वीक पे देखेंगे तो वीक अभी इसको स्वीप कर रहा है एंड देन इसको भी लगभग स्वीप ही कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत बॉडी क्लोजिंग है, चांसेस है कि प्राइस डाउन साइड रहे नेक्स्ट वीक। अब हो कहाँ से सकता है, या तो इस डे का हाई लेके डिस्प्लेसमेंट मिले अपने को। अगर 4 आवर पे देखें एक बारी तो यहाँ पे सारे पीआई टैप हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लास्ट जो पीआई थे इसको प्राइस ब्रेक कर चुका है, ठीक है, ब्रेक तो नहीं बोलूंगा, देखो स्वीप कर रहा है एंड इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोजिंग अभी तक हुई नहीं है, आई थिंक ब्रेक ही है ये, ठीक है, मार्क करूँ तो एक सेकंड, हाँ बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग है, बट चांसेस है कि प्राइस डाउन साइड आए एंड इस एफईजी से अभी तक यहाँ तक जा सकता है प्राइस, बाकी देखते हैं अभी, ठीक है। तो कन्फर्मेशन क्या हो गई अपने दो, सबसे पहले एफईजी टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट मिला स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, दूसरा अपने लास्ट एक लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करके अप साइड में क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो दो कन्फर्मेशन अपने साथ हो चुकी है कि प्राइस अप साइड जाने के लिए रेडी हो रहा है, बट वीकली वहीं पे अपने लिए एक हार्डल का काम कर रहा है कि इस लिक्विडिटी को स्वीप कर रहे हैं, डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहा है। इसके हिसाब से चांसेस क्या है, लिक्विडिटी से प्राइस निकल रहा है तो पीआई तक जा सकता है। सो ये हमारा वीक की जो एफईजी ये हमारा एक पीआई रहेगा, ठीक है। तो वीक के हिसाब से डाउन साइड में, बट डे के हिसाब से अप साइड में। तो एक बार या तो आप पूरा कंफर्मेशन हो जाने दो, 4 आवर पे कोई पीआई क्रिएट हो, वहां से अपन एंट्री प्लान करें डाउन साइड के लिए, या इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद डाउन साइड के लिए कोई एंट्री प्लान करें। बट अभी के लिए मंडे को अगर प्राइस गैप अप होता है तो आपको वेट करना है, क्योंकि हर्डल के लिए यहाँ पे कोई पीआई नहीं है, ठीक है, ना 1 आवर पे है ना 4 आवर पे, तो ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अभी प्राइस के पास है। बट इसको धकेल क्या सकता है, ढकेल सकता है अभी यहाँ से, ये 4 आवर का हमारा लास्ट पीआई है, ठीक है, देखा जाए तो ये एफईजी है एंड एक ये पीआई है, ठीक है, एक ये भी एफईजी फर्स्ट एंड ये। बट अगर देखो प्राइस अगर डेली से निकला है तो एक बार हो सकता है कि लास्ट पीआई तक आए एंड देन उसके बाद फिर अपसाइड निकले। अभी आपको क्या करना है, वेट करना है, प्राइस यहाँ से आए, सारे पीआई को मिटिगेट करता हुआ है, ठीक है, इस यहाँ पे आए, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले आपको, क्योंकि 4 आवर का तो 15 मिनट पे एटलीस्ट देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये कब करना है, जब प्राइस डायरेक्ट डाउन साइड आ रहा हो, फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी तक आपको टारगेट रखना है और फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी, ठीक है। कंफर्म करना है प्राइस इसका हाई लेके ना आए, डे का हाई लेना नहीं है, उसके पहले प्राइस अगर डाउन साइड आता है तो फिर अपन एक एंट्री प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। रूल भाई काफी ब्रेक कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे मेरे को एनालाइज वीडियो के बाद मेरे को कमेंट आते हैं सर यहाँ पे हमारा एसएल लगे, वो तुम एक जो रूल है उसको ब्रेक कर रहे हो, उसके बाद आपके एसएल वहाँ पे हंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज फॉलो करनी है कि इस डे का हाई हंट ना हुआ हो उसके बाद आपको इस पीआई से एंट्री प्लान करनी है, ठीक है, क्योंकि फिर डेली के बाद डेली की लिक्विडिटी अगर हो गई तो प्राइस डाउन साइड आ सकता है। बट अपने को वेट क्या करना है, प्राइस डायरेक्ट यहाँ से डाउन साइड आए, सारे पीआई को मिटिगेट करता हुआ है, ठीक है। इस पीआई पे अपने को डिस्प्लेसमेंट देखना है सॉरी 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ एंड देन उसके बाद सबसे पहले ये लिक्विडिटी रखनी, कब, यहाँ पे जब कोई भी पीआई आपके अपोजिट साइड में ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप रख सकते हैं, यहाँ पे कोई पीआई ना हो एंड यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ मिलती है, तो ये लिक्विडिटी सबसे पहले एंड देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 आवर 4 आवर का कोई पीआई नहीं है, ये लिक्विडिटी भी डन हो सकती है, ठीक है। बट अगर प्राइस ऐसा नहीं करता है, ऐसा प्राइस नहीं करता है, हो सकता है प्राइस इसको स्वीप करके डाउन साइड आए, तो अपने को देखना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ मिल रहा है, देन आप यहाँ से एक एंट्री प्लान करो लास्ट पीआई से, कहाँ तक, इस पीआई तक, इस 4 आवर के पीआई तक, ना कि इस लिक्विडिटी तक, ठीक है, इस पीआई तक। दूसरा तीसरा एक सिनेरियो अपने पास क्या बन रहा है, ये जो फर्स्ट एफईजी, अब काफी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आएंगे कि सर ये फर्स्ट एफईजी से भी निकल सकता है, नहीं, देखिए एक चीज को आप नोट करिए, प्राइस कहीं से भी अगर पुल बैक सॉरी डिस्प्लेसमेंट या एक्सपेंशन ले रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब एक बार पुल बैक लेगा, फिर देन उसके बाद एक्सपेंशन मिलेगा प्राइस को, ठीक है। तो वो पुल बैक देगा एक बार लास्ट पे तक, वो कंपलसरी है, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं देता है प्राइस डायरेक्ट भी निकल सकता है, ऐसा नहीं, फर्स्ट एफईजी से भी निकल सकता है, चांसेस ज्यादा है कि वो लास्ट पीआई पर रहे फिर देन उसके बाद अपसाइड में निकले। और दूसरा ये सिनेरियो मैंने बताया था डाउन साइड का, कि इसका हाई लेके 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट मिले, देन आपको यहाँ तक एक एंट्री प्लान करनी है। थर्ड जो हमारा सिनेरियो क्या है, प्राइस यहाँ पे आए, फर्स्ट एफईजी से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए एंड देन इसके बाद इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर आपको बॉडी क्लोजिंग मिले, यहाँ से आपको किसी पीआई से आपको एंट्री प्लान करनी है, 1 आवर का अगेन सॉरी 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ देखना है एंड देन उसके बाद ये लिक्विडिटी हंट हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले क्या रखेंगे, इस हाई को रखेंगे, ये जो हाई क्रिएट होगा नया, इसको ब्रेक होने के बाद, अगेन बोल रहा हूँ रूल को फॉलो करते हुए चलना, यहाँ पे प्राइस ब्रेक होता है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग आती है, देन यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट करता है प्राइस, वहां से आपको एंट्री प्लान करनी है,
कब? जब यहाँ से अपने को कंफर्म हो जाए कि हाँ प्राइस अब इस एफवीजी से ही निकलने वाला है, क्योंकि अब इंटरनल लिक्विडिटी देखें तो यही एक माइनर सी इंटरनल लिक्विडिटी है, माइनर सी है यहाँ पे 4 आवर की, तो इसको स्वीप करके इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करके फिर डाउन साइड आ सकता है प्राइस, ठीक है। तो इस चीज़ को नोटिस करके चलना है कि इसके ऊपर हाँ प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है और यहाँ पे कोई पीआई क्रिएट कर दिया है, वहाँ से अपने को 15 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ देखना है, फिर आपको वहाँ से एक एंट्री प्लान करनी है, ये लिक्विडिटी एंड देन ये, ठीक है। चांसेस किसके ज़्यादा है वो मैंने बता दिया है कि एक बार पुल बैक लेता है प्राइस लास्ट पीआई तक जरूर आता है वो, ठीक है। मोस्टली केस में लास्ट पीआई पर प्राइस आएगा अगर वो पुल बैक हुआ तो। अगर इसको ब्रेक करना होगा तो यहाँ पे पीआई क्रिएट करके फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है, आपको वो चीज़ देखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कोई पीआई वगैरह क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है, तो उस चीज़ को देखना है। वैसे सिनेरियो तो नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस गिरने के, इसका हाई लेने के बाद गिरने के हैं, उससे पहले नहीं गिर सकता प्राइस, क्योंकि 4 आवर एक बना है, ये एफवीजी को टैप करके ही बना है, तो हो सकता है प्राइस डाउन साइड आए डायरेक्टली टैप करते हुए सारे पीआई को, इसको टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ 15 मिनट पे, ये लिक्विडिटी सबसे पहले एंड देन उसके बाद ये एक्सटर्नल हमारी, ठीक है। इसको पहला टारगेट रखना है, ना कि डायरेक्ट इसको। हो सकता है प्राइस इसको भी स्वीप करके डाउन साइड जाए, यहाँ पे 3 दिन की लिक्विडिटी क्रिएट हो सकती है फिर, ठीक है, ये भी कर सकता प्राइस, ठीक है। और यही 3 सिनेरियो मेरे को अभी लग रहे हैं, या तो फर्स्ट एफवीजी से निकलेगा तो इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, फिर देन उसके बाद कोई पीआई क्रिएट होता है नया, उसके बाद वहाँ से आपको एक एंट्री प्लान करनी है हाई तक। अगर ऐसा प्राइस नहीं करता, लास्ट पीआई पे आता है, वहाँ पे यहाँ पे कोई पीआई नहीं होना चाहिए आपके अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ से एंट्री प्लान करो यहाँ तक के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो। सभी को थैंक्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।